प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तीर्थ यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको तीर्थ का पूरा फल मिलेगा। किसी से कुछ भी मुफ्त में ना लेकर आएं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहाँ कुछ भी चीज मुफ्त में ना खरीदें, चाहे आपको कोई मुफ्त में कुछ भी क्यों ना दे रहा हो। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ पैसे जरूर दे दें। किसी की हाय न लें। धार्मिक स्थल पर जाते समय इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी का मन न दुखाएं, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपको तीर्थ स्थल पर जाने का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि तीर्थ यात्रा के दौरान किसी का दिल न दुखाएं, अपने साथ किसी की हाय न लगाएं, किसी के प्रति वैर न रखें। धार्मिक स्थल पर जाकर कोशिश करें कि आपके मन में किसी के प्रति कोई वैर न हो। ऐसे ही जब आप भगवान के दर्शन करें तो आपके मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव ना हो, मन में क्रोध और द्वेष की भावना भी ना हो। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते समय आपको कोशिश करनी है कि किसी भी बात को लेकर आपने क्रोध नहीं करना है, साथ ही मन में द्वेष या बदले की भावना नहीं रखनी है। इसलिए वापस आते समय किसी के प्रति भी मन में द्वेष की भावना लेकर न आए। खाने पीने की चीजें वहां दान कर दें। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते समय इस बात को ख्याल रखें कि यदि कोई खाने पीने की सामग्री या कच्चा अनाज लेकर गए हैं तो बचा हुआ सामान वहीं पर दान कराएं। वहां से अपना ले जाया हुआ खाना वापस लेकर नहीं आना चाहिए। तीर्थ यात्रा के दौरान जप तप और दान करना चाहिए। दूसरी जगह किया गया पाप तीर्थ यात्रा में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप कभी नष्ट नहीं होता है। अन्यत्र ही कृतं पापम तीर्थमासाद्य नश्यति, तीर्थेषु यत् कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। पति या पत्नी को छोड़कर किए गए तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। पत्नी के होते या पति के जिंदा रहते उन्हें छोड़कर अकेले तीर्थ नहीं किया जाता है। तीर्थ यात्रा के दौरान या तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यसन करना या मांसाहार का सेवन करने से पाप लगता है। तीर्थ परिक्रमा या मंदिर परिक्रमा करते वक्त अधूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए और भगवान के सामने या तीर्थ के प्रमुख पड़ाव पर रुककर परिक्रमा करना चाहिए। मंदिर में भगवान के समक्ष पैर पसार कर बैठना अशुभ माना जाता है, इससे पाप लगता है। मूर्ति के सामने चिल्लाना, कलह करना और अश्लील शब्द बोलना पाप है। तीर्थ यात्रा के दौरान या तीर्थ क्षेत्र में झूठ बोलना पाप माना जाता है, जिससे तीर्थ का फल नहीं मिलता है। कोई भी मौसमी फल खाने से पहले भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। अपने या अपने परिवार के सदस्यों के रुपयों से तीर्थ करना चाहिए। तीर्थ के मंदिर में बगैर शुद्धिकरण के दाखिल होना पाप है। किसी को कोसना, किसी की निंदा या स्तुति करना, रोना या जोर जोर से हंसना, किसी को दंड देना, आत्म प्रशंसा करना या देवताओं को कोसना भी पाप है। आरती के समय उठकर चले जाना, एक हाथ से प्रणाम करना, मंदिर के सामने से निकलते हुए प्रणाम न करना, मूर्ति के ठीक सामने खड़े होना या मंदिर में रुपए पैसे फेंकना सभी पाप है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, भाई बहन या फिर किसी अन्य व्यक्ति को पुण्य फल दिलवाने के उद्देश्य से तीर्थ में स्नान करवाने के लिए ले जाता है, तो तीर्थ में स्नान करने वाले व्यक्ति को पुण्य फल का 12वां भाग प्राप्त होता है। साथ ही ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तीर्थ यात्रा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि इंसान के विचार भी बदलते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे से पैसे लेकर तीर्थ यात्रा पर जाता है, तो पैसे देने वाले व्यक्ति को भी उसका फल मिलता है। पैसे देने वाले व्यक्ति को पुण्य फल का 16वां भाग प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे कार्य से अगर तीर्थ स्थल पर पहुंच जाता है, तो उसको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को तीर्थ जाने का आधा पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर वह ईश्वर के दर्शन भी करता है, तो उसका कार्य तो पूरा होता ही है, साथ ही उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। मंदिर में दर्शन करते वक्त एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति का जन्म मोक्ष के लिए हुआ है। धर्म के सारे उपक्रम, रीति रिवाज या परंपरा इसी के लिए हैं। उसी में से एक है तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ करना पुण्य कर्म है। आशा है तीर्थ यात्रा करते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, ताकि आपको तीर्थ यात्रा का पूरा पुण्य मिले और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। 4 धाम की आरती सब लोग साथ में ही गाइए। कौन दिशा जगन्नाथ स्वामी, कौन दिशा रामनाथ जी, कौन दिशा रण छोड़ टीकम, कौन दिशा बद्रीनाथ जी। पूर्व दिशा जगन्नाथ स्वामी, दक्षिण दिशा रामनाथ जी, पश्चिम दिशा रण छोड़ी टीकम, उत्तर दिशा बद्रीनाथ जी। कौन कारण जगन्नाथ स्वामी, कौन कारण रामनाथ जी, कौन कारण रण छोड़ी टीकम, कौन कारण बद्रीनाथ जी। भोग कारण जगन्नाथ स्वामी, योग कारण रामनाथ जी, राज कारण रण छोड़ टीकम, तप कारण बद्रीनाथ जी। का चढ़ते श्री जगन्नाथ स्वामी, का चढ़त श्री रामनाथ जी, का चढ़ते रण छोड़ टीकम, का चढ़ते श्री बद्रीनाथ जी। अटका चढ़ते जगन्नाथ स्वामी, गंगा चढ़ते रामनाथ जी, माखन मिश्री रण छोड़े टीकम, फल चढ़त श्री बद्रीनाथ जी। कौन पद श्री जगन्नाथ स्वामी, कौन पद श्री रामनाथ जी, कौन पद रण छोड़ी टीकम, कौन पद श्री बद्रीनाथ जी। ऊपर पद जगन्नाथ स्वामी, परम पद श्री रामनाथ जी, अगम पद रण छोड़ी टीकम, निगम पद बद्रीनाथ जी। 4 धाम की पंचरत्न आरती निश दिन जो गावत है, ध्यान जप तप पूर्ण सिद्धि आप में आप समावत है। चलो हो साधो चलो हो संतो रेत कुंड नहाइए, दर्श घौ केदार स्वामी आवागमन मिटाइए। चलो हो साधो चलो हो संतो तप्त कुंड नहाइए, दर्श घौ श्री बद्रीनाथ स्वामी आवागमन मिटाइए। प्रेम से बोलिए 4 धाम की जय।